बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शऊर व आगाही सिलसिले में आज हम इंतहाई अफसोस के साथ इस मौजू पर बात करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक जैसी अजीम चीज़ का हम लोगों ने उसके मकसद का सत्यानाश करके रख दिया है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के जो बड़े सग़ीर के मुसलमान हैं, इन लोगों ने। मैं आपको वो सारे खिलवाड़ बताऊंगा जो इस इलाके के लोग रमज़ान के साथ कर रहे हैं और ख़ास तौर पे आजकल कर रहे हैं, और रमज़ान का मकसद था क्या और इन्होंने बना क्या दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का काम शुरू होता है मुबारकों से। मेरे भाई, ये मुबारकें कितनी ज़रूरी हैं, किस चीज़ की मुबारक दे रहे हैं। रमज़ान आ रहा है, अच्छी बात है, अच्छी हमारे लिए अचीवमेंट का आ रहा है, लेकिन ये जो मुबारकें देने वाले हैं ना, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे मुबारकों वाले हैं। इन्होंने रोज़ा एक भी नहीं रखना, इन्होंने तकवा हासिल करना ही नहीं है जो मकसद है असल, और इन्होंने कोई और अचीवमेंट इसमें रमज़ान की करनी नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया पे एक वो हवा बनाने के लिए जनाब इधर से मुबारक और इधर से मुबारक, अभी सब्र करें, और मुबारक देने से आपको जन्नत नहीं मिल जाएगी। रमज़ान को समझें और उसके तकद्दुस का एहतराम करें। पहला ड्रामा तो ये है। दूसरा ड्रामा आप देखें, जो सोशल मीडिया पे बाकी जो लोग हैं, जो कारोबारी हजरात चैनल जिन्होंने रेसिपीज़ और इस तरह के, अभी से रेसिपीज़ रमज़ान की आना शुरू हो गई हैं। क्या है जी, चैनल की रेटिंग के लिए मुसलमानों को अजीब व गरीब, पहले महंगाई कम है, जो आप लोग इस तरह की चीज़ें रेसिपियाँ बना के औरतों को ये रमज़ान की रेसिपी, ये रमज़ान की। मेरे भाई, हकीकत ये है कि रोज़ा घर में एक बंदे ने भी नहीं रखना, लेकिन रेसिपियाँ हर घर में बननी है। उसकी वजह यह है कि लोगों से शेयर करने और दाद वसूल करने और ये वो सारे के चक्कर में औरतों ने पड़ जाना है। ना तो रोज़े औरतों ने रखने हैं, ना मर्दों ने रखने हैं, रेसिपियाँ फिर भी बननी है घर में। ये इस तरह के ड्रामे, ये असल में सिर्फ अपना चैनल चमकाने का चक्कर है, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा ड्रामा जो हम लोग कर रहे हैं वो ये जो छुरियां तेज करके बैठे होते हैं ना बाजार दुकानदार हजरात, ये जो अभी से माशाल्लाह पेट पे हाथ मार रहे हैं कि जैसी रमज़ान आएगा 10 रुपये वाली चीज़ 20 की, 20 वाली 50 की, ड्रामे करेंगे, हुक्मरानों को गालियां देंगे, इधर उधर करेंगे। असल में ये मुसलमानों को रमज़ान में पता है कि ये चीज़ होनी है घर में, रोज़े मुसलमान रखें या ना रखें, लेकिन घर में खाना शाना इस तरह का निज़ाम बनता है, वो उनको भी पता है। तो इन्होंने अपने पेट के चक्कर में, अपनी दुकान और कारोबारों के चक्कर में छुरियां तेज करने के लिए पूरे महंगाई के प्लान अभी से बना लिए हैं कि रमज़ान में इस तरह जलील करेंगे मुसलमानों को। और यार, मुसलमानों को तो छोड़ें यार, बेचारे गरीब गैर मुस्लिम जो हैं वो भी हमारे रमज़ान की वजह से अजियत में आ जाते हैं। सोचो यार, ये दुकानदार जो सारा दिन तस्बीह रोलते हैं, कर क्या रहे होते हैं? मुसलमानों को ज़बरदस्ती चूना लगाया जा रहा था मजबूर करके। तो ये सारा हम इस तरह करके, और फिर जब, और ये तो होगा इसका ड्रामा। फिर उसके बाद जब रमज़ान शुरू हो जाएगा, फिर और ड्रामे शुरू हो जाएंगे बदनी इबादत वाले। ऐसे मस्कीनों जैसी शक्ल बनाई होगी, रोज़ा एक नहीं होगा, ना पता होगा रमज़ान का मकसद क्या है, ना रोज़ा रखा होगा घर में, और बाहर निकले के यतीमों जैसी शक्ल बना के सारा दिन फिरेंगे। और उसके बाद जनाब फिर बदनी बातों में मस्जिद की तरफ इधर उधर जो कुछ जाएंगे तो वो दिखावे के लिए, और फिर ज़िक्र रोज़गार में और अरबी कुरान पढ़ लें, और ये सारी चीज़ें। ये भी ड्रामा है सारा, क्योंकि इन चीज़ों का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर पहला अशरा शुरू हो जाएगा, तो पहले अशरे के बारे में पता नहीं क्या कुछ आसमान ज़मीन के पतावे जो है वो मिला दिए जाएंगे, और अजीब व गरीब एक निज़ाम बना दिया जाएगा कि पहले अशरे में पता नहीं क्या कुछ हासिल कर लिया हम, और इस तरह की चीज़ें। असल मकसद होता है अपनी शेयरिंग करके उस शेयरिंग को मशहूरी करने के चक्कर में, और इधर से इसके मजाक बन रहे होते हैं, क्योंकि असल मकसद फौत हो रहा होता है। असल मकसद जो है ना, मैंने इस पर एक और वीडियो बनाई है, अगर आप जानना चाहें, मैं तशहीर के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ अवाम को तकवा का तसव्वुर दिलाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़े का मकसद तकवा है। और आजकल के मुसलमानों को बदकिस्मती से इस चीज़ से गर्ज ही नहीं है कि तकवा क्या होता है, इन्हें पता ही नहीं है कि तकवा क्या होता है। इन्होंने समझ लिया रमज़ानुल मुबारक जन्नत हासिल करने का एक ज़रिया है, रमज़ानुल मुबारक बदनी इबादत करने की एक चीज़ है, रमज़ानुल मुबारक में जनाब मस्जिद को चपकने का नाम है। रमज़ान असल में तकवा हासिल करने का नाम है, इसलिए मैंने एक और वीडियो इस पर बनाई है, ठीक है। वो आप तकवा के लिए आप सिर्फ उसको ज़रूर देखें कि तकवा क्या होता है, ताकि आपको पता चले कि रमज़ान का मकसद ये था और हमने क्या बना दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा अशरा आएगा, तो उसके बारे में सारे वो चल पड़ेंगे, पिछला भूल जाएगा, और दूसरा अभी सेंटर में फिर रहा होगा, अभी पूरा भी नहीं हुआ होगा, और ईद की चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी। गए रमज़ान, वो जो महीना आने से पहले जिसकी हला मची हुई थी, वो भी आधा फिर रहा होगा, और ईद के प्रोग्राम और ये और वो और इस तरह की, और फिर औरतें मेकअप करके और सारा कुछ करके बनाओ सिंगार, और वो ड्रामे शुरू हो जाएंगे। फिर इसी तरह टीवी चैनल्स रमज़ान के नाम पे किस तरह की बेहूदगियों के प्रोग्राम, स्पेशल रमज़ान स्पेशल, और मॉर्निंग और इवनिंग और अफ्तारी और सहरी, और ये रमज़ान के नाम पे पता नहीं कौन सा रमज़ान और कौन सा रमज़ान करके ये प्रोग्राम, ये सारे बदकारी, फहाशी और गलत किस्म की चीज़ों पर मबनी। ये रमज़ान का तकद्दुस है, ये तकवा हासिल हो रहा है। दुनिया जहान की बेहयाई वहाँ पे बिखेरी जा रही होती है।
और ये रमज़ान का तकद्दुस हो रहा है, ये रमज़ान के एहतराम में हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उधर हम लोग ड्रामा कर रहे हैं। फिर उसके बाद जनाब, उसके बाद अगर रमज़ान के एंड पे देखा जाए तो सबसे बड़ा ड्रामा तो फिर शुरू होता है। वो ड्रामा क्या है? रोना धोना जनाब, रमज़ान जा रहा है, रमज़ान जा रहा है, नौतें लगी हुई हैं जनाब, हिचकियाँ बंधी हुई हैं जी, रमज़ान जा रहा है, रमज़ान जा रहा है। और तुम लोगों ने रमज़ान की कदर क्या की है जो रमज़ान जा रहा है? मुसलमानों को जलील किया, गैर मुसलमान खाम खा जलील हो गए, तुम्हारी वजह से महंगाई में पिस गए। ठीक है, दुनिया जहान की तुम लोगों ने, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा तुमने क्या किया मैं बता देता हूँ। अगर हद कर ली होगी ना तो मस्जिद में 5 टाइम चले गए होगे, या अरबी में कुरान पढ़ लिया होगा जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर कुरान अरबी पढ़ने के लिए नहीं आया था, कुरान समझने के लिए आया था, यह पैगाम है ज़िंदगी का, इसको समझना था। इससे अलिफ लाम मीम से 30 नेकियां नहीं कमानी थी, इसको समझना था कि इसका मतलब क्या है, कि ज़ालिकल किताबुल ला रहा है बफ़ी, इसमें कोई शक नहीं है, तो इसका पैगाम समझना है कि जो जिस चीज़ में शक नहीं है वो कह क्या रहा है। इससे तो हमें गर्ज ही नहीं होती। और फिर जनाब रो रहे हैं, जो रमज़ान जा रहा है, पता नहीं हमें छोड़कर रोता हुआ, और ये वो। और मेरे भाई, अल्लाह ताला ने रमज़ान के एंड पे ईद रखी है कि आप लोग खुश हों कि आप लोगों ने तकवा हासिल कर लिया है। आप लोगों को तकवे का पता ही नहीं है, और बजाय फिर यकदम 29वीं की रात तक, यानी 30वें के एंड तक जो है, यकदम धाड़े मार मार के रो रहे कि रमज़ान जा रहा है, पता नहीं मर गए खप गए, और अगले दिन ईद आएगी तो फिर इस तरह घुल मिल जाएंगे शैतान के साथ जैसे रमज़ान क्या होता है उसकी तो परवाह ही नहीं है। यानी कि अजीब घटिया किस्म की जहनीत बन गई है हमारे माशरों की। मेरे भाई, खुदारा मैं आपको बड़े कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, खुदा के लिए हकीकत को समझो। हकीकत ये है कि रोज़े अल्लाह ताला ने हम लोगों पर फ़र्ज़ किए थे सिर्फ़ और सिर्फ तकवा हासिल करने के लिए। तकवा को समझो। अगर तकवा की समझ नहीं आएगी तो कभी भी आपको रमज़ान का मकसद हासिल नहीं होगा, और अगर रमज़ान का मकसद हासिल नहीं हुआ तो टकरे मार के, बदनी बातें करके, ज़िक्र वज़गार करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये आपकी खाम ख्याली है। ड्रामेबाजियाँ बंद करें। इससे बेहतर है कि आप वो मकसद हासिल कर लें